24 दिसंबर को 24 दिसंबर को शाम को 2 बजे से जंतर मंतर पर हम तमाम वकील साथी जितने भी हैं, बहुजन समाज के जितने वकील साथी हैं, वो सारे के सारे एक जबरदस्त प्रदर्शन, एक विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर पर वो प्रदर्शन करेंगे। और देश के गृह मंत्री ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है और कहा है कि आजकल ये फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता है। ये कहकर जो बाबा साहब का अपमान किया है, सत्ता के नशे में अंधे होकर एक अहंकारी गृह मंत्री ने जो किया है, हम उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। सर तो लेकिन कहा तो यही जा रहा है ना, अमित शाह कह रहे हैं माफी मांगने, अमित शाह माफी, क्यों मांगे अमित शाह माफी? सिर्फ एक स्टेटमेंट तो दी है, कुछ इतना बड़ी वो एक स्टेटमेंट नहीं है, आप उससे केवल एक स्टेटमेंट कह रहे हैं। वो संसद में, भारत की संसद में भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान है, स्टेटमेंट नहीं है। वो उस जो बात उन्होंने कही उसके पीछे उनकी मंशा, उनकी नीयत, उनके अंदर भरी हुई इस पूरे समाज, केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मतलब है इस देश के तमाम शोषित पीड़ित लोग, गरीब लोग, वंचित लोग, इस देश की तमाम महिलाएं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मतलब है ये। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मतलब है कि जो लोग संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं और चाहते हैं इस देश में संविधान के अनुसार काम हो, वो लोग तमाम नागरिक, भारत के तमाम नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता, न्याय और भाईचारे की भावना को बढ़ाना चाहते हैं, उसको स्थापित करना चाहते हैं। ये उन सबका अपमान है। और इस स्टेटमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, इससे इन तमाम लोगों के प्रति, इस देश के प्रति एक गृह मंत्री की जो सत्ता के नशे में चूर है, अहंकार जिसके सर पर चढ़कर बोल रहा है, ये उसकी घिनौनी एक हरकत सामने आई है। इसका इसलिए विरोध है। सर कह रहे हैं ना कि तोड़ मरोड़ के पेश किया गया मेरा बयान। कौन सा तोड़ मरोड़ को किया गया? तोड़ मरोड़ के पेश किया, कहीं कोई तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया गया। बहुत सीधा साफ है। मैं सुनाऊं आपको सुनाता हूं, आपको पता लग जाएगी कि किस तरह से तोड़ मरोड़ के किया गया है। यह बिल्कुल सीधा सीधा उसका बयान है, जिसे पूरी वीडियो नहीं दिखाया जा रहा। पूरी वीडियो क्या दिखाना? पूरी वीडियो जो बात कही गई है, आप उसे कैसे आप नकार सकते हैं? उसमें पूरी वीडियो में तो बाकी और जो सारी चीजें कही गई हैं, वो तो सारी बात को कवर करने के लिए कही गई है और इसका कोई मतलब नहीं है। अगर ये बात नहीं कही गई होती और किसी तरह से कही गई होती तब तो समझ में आती। ये सुन लो, मैं सुना दे रहा हूं, ये आप सुन लो बहुत ध्यान से। अब ये फैशन हो गया है, सुनो। अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था। अब ये सुनो आपने, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था। ये इसमें क्या तोड़ मरोड़ का कहा गया है? इसमें कुछ भी तोड़ मरोड़ का नहीं कहा गया। और जिस तरह की ये बात कह रहे हैं कि 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता, स्वर्ग तू ही रख परिवार अपने पास, स्वर्ग नहीं चाहिए हमें। ये स्वर्ग, नर्क और ये भगवान, इसके झांसे में जिस तरह से देश के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, हजारों साल से मूर्ख बनाया जा रहा है, यही भगवान कहां था? ये भगवान जिस समय हजारों साल से लगातार करीब 3500 साल शूद्र समाज के लोग, और जानते हैं आप शूद्र समाज के लोग कौन है? SC, ST, OBC, ये सारे के सारे शूद्र समाज में आते हैं। और माइनॉरिटी में जो बहुत बड़ी संख्या में आज वो कन्वर्ट हो गए, उनमें भी वो बहुत बड़ी संख्या में शूद्र समाज के लोग हैं जो कन्वर्ट हुए हैं। ये तमाम लोग ये शुद्ध समाज में आते हैं और इन तमाम लोगों को किसी भी तरह का अधिकार नहीं था। इन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, इन्हें शस्त्र रखने चलाने का अधिकार नहीं था, इन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं था।
और यहां तक कि मनुस्मृति में लिखा गया है, और केवल मनुस्मृति नहीं, जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ है उनमें लिखा गया है कि अगर वेद वाक्य यानी वेद का एक शब्द भी अगर किसी दलित के कान में पड़ जाए तो उसमें पिघला हुआ शीशा डाल दो या लाख डाल दो। और यही नहीं, अगर कोई शूद्र कि अपनी जुबान से वेद का उच्चारण करे तो उसकी जुबान काट लो। ये स्थिति है, ये लिखा गया है, यही शूद्र के लिए कान में पिघला हुआ शीशा डाल दो और जीभ काट लो। ये है मनुस्मृति, और यही मानसिकता साफ निकल कर आ रही है। जिस भगवान की बात कर रहा है, मैंने जो अभी आपको सुनाया, अमित शाह जिस भगवान की बात कर रहा है, वो भगवान कहां जाता है, कहां सोया होता है, उसे सर्वव्यापी कहते हैं ना, सब जगह व्याप्त है, वो सर्वशक्तिमान बोलते हैं, उसको कण में विद्यमान बोलते हैं। कहां जाता है वो भगवान? जब 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल 9 साल 12 साल 13 साल 14 साल की बच्चियों के साथ में बलात्कार होता है, किस कोने में दुबका होता है वो, किस गुफा में, किस दिल में घुस जाता है वो भगवान? जब अमित शाह जैसे लोग, अपराधी लोग, मोदी जैसे अपराधी लोग जो गुजरात में कत्लेआम करवाते हैं, 2002 सब भूले नहीं है, गुजरात दंगे, ये सारे ऐसे अपराधी लोग सत्ता में बैठ जाते हैं, भगवान कहां जाता है? जब बेईमान और भ्रष्टाचारी लोग भ्रष्टाचार कर रहे होते हैं, लोगों का हक लूट रहे होते हैं, कहां जाता है वो भगवान? किस भगवान की बात कर रहे हो? ये भगवान अमित शाह तुझे सलामत, तुझे तो अपने पास रख भगवान को, हमें उस भगवान की जरूरत नहीं है। 3,500 साल तक अत्याचार होते रहे, कोई भगवान नहीं आया, हमारी सुनने में नहीं आया, बचाने की तो दूसरी बात है। हमें अगर किसी ने जीने का हक दिया, इस देश के तमाम लोगों को अगर न्याय दिया, समानता का अधिकार दिया, भाईचारे से रहना सिखाया और स्वतंत्रता दी, हमें पढ़ने का अधिकार अगर किसी ने दिया, हमें सम्मान से जीने का अधिकार अगर किसी ने दिया, नौकरी करने का अधिकार हमें किसी ने दिया, संपत्ति रखने का अधिकार किसी ने दिया, एमएलए बनने का अधिकार दिया, एमपी बनने का अधिकार दिया, मंत्री बनने का अधिकार दिया, मुख्यमंत्री बनने का अधिकार दिया, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, यहां तक कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, प्रोफेसर, अगर कुछ भी बनने का अधिकार हमें दिया है, इस देश के 90% लोगों को, तो केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ इस पर एक्शन लेगा आने वाले टाइम में? मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा क्या नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट का अपना काम है, वो करे ना करे क्या करे, लेकिन मैं देश के उन तमाम अंबेडकरवादी लोगों को, जो संविधान को मानने वाले हैं, जो लोकतंत्र को मानने वाले हैं, जो इंसानियत को मानने वाले हैं, समानता को मानने वाले हैं, भाईचारे को बनाकर रखना चाहते हैं, उसे मानने वाले हैं, मेरा उन सबसे कहना है, साथियों इस बात का विरोध होना चाहिए और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, नहीं तो जबरदस्त विरोध होगा और सड़क पर विरोध होगा इसका। बिल्कुल प्रधानमंत्री की ये कलेक्टिव जिम्मेदारी होती है, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, आप संविधान में आपको बता देंगे। जो भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है किसी भी मंत्री द्वारा, उसकी जो मंत्रिमंडल है उसकी सामूहिक जिम्मेदारी है, और मंत्रिमंडल का हेड कौन होता? प्रधानमंत्री। इसलिए प्रधानमंत्री दे। प्रधानमंत्री ने अभी तक गृह मंत्री के बयान का अभी उन्होंने वो नहीं कहा कि खंडन या ये गलत है, ये गृह मंत्री को कोई डांट ले, गृह मंत्री को ये नहीं कहा कि तुम इस्तीफा दो, गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया प्रधानमंत्री ने। इसका मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। तोड़ मरोड़ वाले बयान के बाद तो इस्तीफा थोड़ी देगा। तुम्हारे मन में जो आए वो कह लो, तोड़ मरो। मैंने जो सुनाया उसमें न कहीं तोड़ा गया, न कहीं मरोड़ा गया है, और न ही कुछ छोड़ा गया है। सब कुछ बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, बिल्कुल सही है और सच है, जो बोला है वही है। आपने गंदगी की बात करी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, गंदगी जो निकल रही, कौन सी गंदगी का आप जिक्र? ये मन में जो गंदगी है, क्या है गंदगी? लोगों के प्रति नफरत का भाव, लोगों के प्रति घृणा का भाव, उनके अधिकारों को छीनना, ये मानसिक गंदगी है ना। ये गंदगी अंदर है। दिखावे के लिए बाबा साहब का फोटो लगाते हैं, बाबा साहब का नाम लगाते हैं। अभी बीजेपी ने पूरे देश में वो लगाए, होर्डिंग लगाए, शायद इस चुनाव के बाद लगाए थे, ये जो लोकसभा चुनाव हुआ था, और इनका वो चला था कि मेंबरशिप ड्राइव, उसमें फोटो लगा रखा था बाबा साहब का और वाल्मीकि जी का,
महर्षि वाल्मीकि का लगा होता, बाबा साहब का, और ड्राइव चला रहे थे, फोटो लगाते हैं, उनके जो स्मारक है उन्हें भी बनवाते हैं, लेकिन उनके विचारों को नहीं मानते, उनके विचारों को ध्वस्त करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तो गंदगी जो है वो है मानसिक सर, गंदगी। संविधान को तो अभी सर से लगाया था मोदी जी ने, आपके खत्म करना चाहते हैं। सर से इसलिए लगाया ताकि लोगों को मूर्ख बना सके। मोदी जैसा नौटंकीबाज इस धरती पर नहीं है, इसलिए सीधे आपने देखा था पहली बार जब आया था संसद में तो लंबा लेट गया था, बिल्कुल ऐसे साष्टांग जिसे बोलते हैं ना, सीढ़ियों पे ऐसे लंबा लेट गया था, सीढ़ियों को चूमा था। अब संविधान को क्योंकि पता लगी 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें संविधान बचाने की वजह से लोगों ने जिस जबरदस्त तरीके से वोट दिया उसकी वजह से बीजेपी यहां आ गई। और बेईमानी जिस तरह से इलेक्शन में की गई है, अगर विपक्ष जबरदस्त तरीके से आवाज उठाता तो एक सेकंड सीट पर बैठने का हकदार नहीं मोदी या बीजेपी सरकार, एक सेकंड बैठने की हकदार नहीं। सर, किसान आंदोलन के बाद किसान जो बिल लाया गया था, किसानों ने बड़ा विरोध किया, मोदी जी ने माफी मांगी थी। क्या ऐसा कोई बड़ा आंदोलन होने वाला है जो अमित शाह की वजह से मजबूर हो जाएंगे माफी? हमें नहीं मालूम क्या होने वाला है, लेकिन हम जबरदस्त तरीके से इसका विरोध करेंगे। और यह विरोध जब तक रहेगा जब तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा जो संसद परिसर में लगी थी वहां लगा नहीं जाएगी, लगा नहीं दी जाएगी उसी रूप में, उसी तरह से, और उसके सामने सर झुका के माफी नहीं मांगेगा अमित शाह, तब तक ये आंदोलन चलेगा, जबरदस्त तरीके से आंदोलन चलेगा। संसद में जो बयान दिया था अमित शाह ने, उसके तुरंत बाद जो अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, क्या बीजेपी बैकफुट पे आ गई? क्या डर गई बीजेपी? निश्चित रूप से डरेगी, डरना पड़ेगा, डरेगी वो, डरना चाहिए उसको। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान कोई नहीं सहेगा, उखाड़ के फेंक देंगे लोग। अभी उसे पता नहीं है कि उसने क्या किया है, अमित शाह ने उखाड़ के फेंक देंगे, इसलिए बैकफुट पे है, तभी तो ये सारी चीजें हो रही हैं, तभी तो प्रधानमंत्री गाली दे। अबे गुनाह किया तेरे, उसने गृह मंत्री ने गाली दिया तो कांग्रेस को, मतलब अजीत प्रधानमंत्री है, कल 6-7 ट्वीट किए। भाई जिसको तुझे दंड देना चाहिए था, जिसे अपनी कैबिनेट से निकाल देना चाहिए था, तो उसको बचाने के लिए कांग्रेस को गाली देना, इसलिए कि कांग्रेस ने तुरंत जो आवाज उठाई माननीय खड़गे साहब ने, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय खड़गे साहब ने राज्यसभा में तुरंत ये बात उठाई, इसलिए कि कोई बोला नहीं, इसलिए कांग्रेस को गाली दे रहे। तो जो भी सारी चीजें हो रही हैं निश्चित रूप से बैकफुट पर आना पड़ेगा। और मैं लिख के दे रहा हूं, माफी मांगनी पड़ेगी अमित शाह को, जब तक माफी नहीं मांगेगा तब तक ये विरोध और ये आंदोलन रुकने वाले नहीं है। चलिए।